Welcome everyone. Welcome everyone. वेलकम एवरीवन टू एसेंज एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में तीन मेजर फॉर्मूलाज पढ़े थे। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पे हम सम सॉल्व कर रहे थे एंड उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन दैट tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 so as that root under 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta that is equals to 1 by। ठीक है, तो देखो इसको शो करने का दो तरीका होता है। एक नॉर्मल जैसे हम लोग परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस लेके करते हैं उस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा मेथड होता है जब हम लोग जो फॉर्मूलाज हमने सीखे थे उसके बेसिस पे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे, इजी लगे, आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, दिस विल बी आवर थीटा। ओके, तो आते हैं पंडित बद्री प्रसाद धर बोल। ठीक है, तो देखिए tan मतलब क्या होता है, p/b दैट इज इक्वल्स टू 3/4 दैट इज इक्वल्स टू k एंड l। So the value of p will be equals to 3k and b equals to 4k। ओके, तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड 90 डिग्री ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो इट विल बी 4k, it will be perpendicular and it will be 3k, and the hypotenuse, the h will be, hypotenuse will be equals to root under p square plus b square। ठीक है, आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा क्या, 5k। ओके, 5k आ गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है पहले, तो हम साइन थीटा निकाल ले रहे हैं। साइन दैट मीन्स p/h and p is 3k and h is 5k, k will cut down, it will be 3/5। now LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करना है। अच्छा, कुछ देर के लिए हम लोग लेट कर रहे हैं दैट यहाँ पे रूट नहीं है। ठीक है, क्यों, रीजन बीइंग इसे सम सॉल्व करने में इजी रहता है। मतलब रूट को देख के थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा आ जाता है, ज्यादा हो जाता है कंफ्यूज हम लोग, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। बट हाँ, जैसे मैंने एक प्रीवियस सम्स में कहीं पे किया था दैट मैं रूट भूल गया था देना, वैसे मत कीजिएगा। ठीक है, रूट लेकिन दे दीजिएगा, भूल जाइएगा तो फिर मार्क्स भी भूल जाइएगा। एंड अगेन एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 5 हो जाएगा, इट विल 5 + 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी कंप्लीट नंबर रहेगा तो डिनोमिनेटर को जस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, दोनों कट जाएगा। 5 - 3 कितना बच गया, इट विल बी 2, 5 + 3 दैट विल बी 8। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट हम लेके आ जाते हैं वरना फिर बाद में भूल जाएंगे। तो यहाँ पे रूट अंडर आ गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो इट विल बी 1/4 एंड इट विल बी रूट अंडर। तो जब भी हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का रूट क्या हो जाता है, 1, एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इट विल बी 2। तो इट इज आवर RHS। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स पे था। अब आते हैं दूसरा तरीका। यहाँ पे देखिए tan थीटा हमें दिया हुआ है दैट इज 3/4। ठीक है, हम इसमें साइन नहीं निकालेंगे, हम इसमें कॉस नहीं निकालेंगे, जो हमें दिया हुआ है LHS उसी से सॉल्व करेंगे। कैसे, क्योंकि अभी तक जितना हम लोग चैप्टर सॉल्व किए हैं एल्जेब्रिक पोर्शन में भी, उसी के बेसिस पे भी ये सम्स है। देखो रूट में डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, तो अगर हम
सेम साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? कंजुगेट सेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। डिफरेंस आएगा जब साइन में चेंज होगा, दैट इज 1 - sin थीटा। ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला साइन मैंने नहीं बताया। अगर ऑपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो रूट है वो हट जाता है। ठीक है, कंजुगेट सेट्स में हमने यही पढ़ा था दैट हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर तो सेम है, तो जब भी हम लोग a इंटू ए करते हैं तो क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो सेम है, देन ये क्या हो जाएगा? 1 - sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ ज्यादा आ गया, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, एंड 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 1। एंड अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। एंड जब भी साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 - sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर। ठीक है, अब यहां पे देखो स्क्वायर रूट है, यहां पे स्क्वायर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां पे क्या बच गया? 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब एक चीज यहां पे जो आप लोग को आगे भी यूज आएगा, ठीक है, और एल्स दूसरा तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर मान लो 4 + 5/7 दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं दैट 4/7 प्लस 5/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है a/c प्लस b/c, तो हम क्या करते हैं? द डिनोमिनेटर सेम है तो उसके लिए एक एलसीएम ले लेंगे, एंड न्यूमिनेटर्स को आपस में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जो भी साइन दिया है बेट प्लस और माइनस। ठीक है, वो एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स है, बीच में एक माइनस का साइन है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/cos थीटा मतलब क्या हो गया? सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। ठीक है, अच्छा अब जो मैंने यहाँ पे नहीं निकाला था वो अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सिचुएशन में निकालूंगा। भाई मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू लगेगा, तो यहाँ पे सेक थीटा निकालूंगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर करोगे, फिर ऐड करोगे, देन यू विल गेट 25/16। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 5/4। तो यहां पे आप पुट कर दोगे दैट 5/4 माइनस टेन थीटा दैट इज 3/4। एलसीएम सेम, ज्योमेट्री सेम है तो एलसीएम सेम रहेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? 5 - 3 इक्वल्स टू 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/, दैट इज योर आरएचएस। ठीक है, क्लियर? देखो ये लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैं बस ये बोल सकता हूँ दैट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हमने इसको अलग अलग किया है, डिनोमिनेटर्स को अलग कर दिया है, ठीक है, न्यूमरेटर्स को अलग कर दिया है। हम अगर यहाँ पे चाहे तो वो भी नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर सकते हैं, एक और तरह का कर सकते हैं। ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाना है, ठीक है, पुलाव बनाना है, खिचड़ी नहीं। तो देखो इसको दूसरा तरीका यहाँ से क्या है, कोई भी वे लो, कोई भी वे, कोई भी तरीके से आप कर रहे हो सम्स को, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में क्या किया है?
गलती की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, मुझे दिया हुआ है यहाँ पे टेन थीटा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं करूंगा यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ऐसे कर सकता हूं। और एल्स मैं क्या, अच्छा ये अगले सम्स में आएंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे दो तरह से हमने इस सम्स को बता दिया है, दैट कि किस तरह इस सम्स को किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका आंसर है, दैट इज आरएचएस। हमें यहाँ पे जरूरत किस चीज़ का पड़ा है, पहला चीज़ दैट इज क्वाड्रेटिक सर्ट्स का, दूसरा सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वहां से हमने सिक का वैल्यू निकाल लिया है, तो उसको हमने यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया है वैल्यू को, एंड वी गॉट द आंसर, ठीक है। ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1, let us determine 8 sin theta plus 5 cos theta divided by sin cube theta minus 2 cos cube theta plus 7 cos theta। ओके, इतना सारा थीटा थीटा है, तो अभी देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, पी बी ये सब करके फाइंड करेंगे, कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा मेथड है दैट tan थीटा, अब देखो जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तो सारे चैप्टर्स आपने कर रखे हैं, तो आप किसी भी वे से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ आपने वैल्यूज यहाँ पे क्यों पुट किए हैं, आपने साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्यों नहीं किया, आपने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्यों लिया है, कोई इस पे क्वेश्चन नहीं करने वाला है, जब तक आपका प्रोसेस सही हो, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो tan में किसका वैल्यू 1 होता है, कौन से डिग्री का, कौन सा एंगल का, दैट इज सिंपल tan 45, एंड यहाँ पे tan थीटा है दैट इज इक्वल्स टू tan 45, सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री, क्लियर। तो देयरफॉर 8 sin थीटा, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं sin 45 प्लस 5 cos 45 डिवाइडेड बाई sin क्यूब 45 डिग्री माइनस 2 cos क्यूब 45 डिग्री प्लस 7 cos 45, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 sin 45 मतलब कितना कितना होता है, 1/√2 प्लस 5 cos 45 दैट इज 1/√2 होल डिवाइडेड बाई sin क्यूब 45 दैट इज 1/2 होल क्यूब माइनस 2 cos 45 दैट इज 1/√2 होल क्यूब प्लस 7 इंटू 1/√2, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारा √2 आ गया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 8/√2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5/√2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/√2 होल क्यूब, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, देखो √2 होल क्यूब मतलब क्या होता है, दैट इज √2 इंटू √2 इंटू √2। जब भी दो रूट को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट वैनिश हो जाएगा, इट विल बी व्हाट 2, एंड इस रूट का कोई पेयर नहीं है, तो जिसका कोई पेयर नहीं है उसको एज इट इज ड्रॉप कर देते हैं, तो √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, इट विल बी 2√2, ठीक है, √2, ओके। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/√2 होल क्यूब इट विल बी 2√2 प्लस इट विल बी 7/√2, ओके। तो यहाँ पे देखो 2 2 कट गया आपस में। अब न्यूमरेटर में देखो तो √2 इज द एलसीएम, 8 प्लस 5, डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2√2 है, यहाँ पे √2 बचा हुआ है, और यहाँ भी √2 बचा हुआ है, क्या अनकॉमन है, 2 अनकॉमन है, तो 2 को भी एज एलसीएम हम पुट करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि √2 से तो सब डिवाइड हो जा रहा है, बच क्या जा रहा है, 2 बच जा रहा है, तो 2 विल ऑल्सो बी इन आवर एलसीएम। तो यहाँ पे पहला टर्म जो है वो तो सेम है, 1 एज इट इज ड्रॉप कर देंगे, माइनस यहाँ पे 1 बचा है, बट डिनोमिनेटर में क्या है, 2√2, ठीक है, डिनोमीटर में 2√2 है, और इसके डिनोमीटर में क्या है, सिर्फ √2 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इट विल बी 2 प्लस यहाँ पे डिनोमीटर में √2 है, तो यहाँ पे और एलसीएम में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो जो बच गया है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 14।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, दोनों आपस में कट गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया भाई, हम कंफ्यूज हो गए, कैसे सॉल्व कर दिए, और साथ में जो 2 है उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, जब इसको ऐड करेंगे 8 + 5 13 बाई √2 डिवाइडेड बाई 14 + 1 15, 15 - 2 इट विल बी 13 डिवाइडेड बाई 2 √2। ओके, अब देखो 13 डिवाइड बाई 2 √2 डिवाइडेड 13 डिवाइडेड बाई 2 √2। ओके, अब डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है तो राइट साइड में जो भी टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही रेसिप्रोकल होगा, सो इट विल बी 2 √2 डिवाइड बाई 13, 13 13 will cut down, √2 will cut down and the result will be, ठीक है। इसमें देखो, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे है, फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शंस को आपको एलसीएम लेना है, उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने थीटा की जगह 45 ले लिया, 45 पुट कर दिया। अगर हम 45 नहीं पुट करते, अगर हम पी करके भी करते, तो इन दैट केस ऑल्सो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता, यहाँ थीटा बनता, और यहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, के रखते, दैट इज 1K 1K। जब भी हाइपोटेन्यूज हम लोग निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूज विल बी √2K। ओके, इस तरह भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सम्स को करने का सिर्फ एक तरीका होता है, ये बात नहीं है, अलग अलग तरीके होते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतना कैलकुलेशन देख के आप लोग को घबराना नहीं है, आराम से करिएगा, एक एक फेस पकड़ के करिएगा, एक एक लाइन समझ के करिएगा, इसलिए आप लोग समझ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे है, हमें निकालना है क्या, कॉसेक थीटा निकालना है एंड टैन थीटा निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, साइन थीटा। ठीक है, मतलब इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या रहेगा, साइन रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, पहला टर्म जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक और साइन में हम रिलेशन जानते हैं, रेसिप्रोकल होता है। लेकिन टैन और साइन, टैन में एक और चीज आ जाता है, क्या आ जाता है, दैट इज कॉस। तो पहले साइन और कॉस के रिलेशन से हम लोग कॉस निकालेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग जितने बार इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना, फॉर्मुलाज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, हमें चाहिए सिर्फ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा दैट मीन्स क्या हो जाता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉसेक कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, हमने निकाल दिया कॉसेक थीटा का वैल्यू। अब निकालना है टैन थीटा। तो टैन थीटा हम जानते हैं क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में चाहिए नहीं, हमें चाहिए साइन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन का हमने वैल्यू, सॉरी कॉस का हमने वैल्यू निकाल लिया है विथ रिस्पेक्ट टू साइन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, जस्ट एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल रखना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, दिमाग अपना ज्यादा खराब नहीं करना है। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है कॉसेक थीटा एंड टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो देखो कॉसेक मतलब क्या होता है, 1 बाई सेक, और सेक मतलब क्या, सॉरी कॉसेक मतलब क्या होता है, कॉसेक मतलब होता है 1 बाई साइन, और साइन और कॉस के बीच में हम रिलेशन जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेन में भी साइन यूज होता है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया है। ठीक है, तो देखो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, हमें निकालना है किसके रिस्पेक्ट में है, हमें निकालना है कॉस के रिस्पेक्ट में। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ कॉसिक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, एंड साइन थीटा का वैल्यू हमने विथ रिस्पेक्ट टू कॉस निकाला हुआ है, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया, द सेम वे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो हमें साइन थीटा तो रखना नहीं है, हमें कॉस रखना है। तो साइन का वैल्यू क्या कितना होता है, कितना हमने निकाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, दैट विल बी द आंसर। क्लियर। इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, सारे सम्स को सॉल्व करते जाएंगे, एंड सम्स जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको सबसे सिंपल, इजी, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगा। ठीक है, अब मजा आएगा ये चैप्टर करने में, अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे देन।
ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।